Yes, everybody, this is another question, 151st. If x into y into log of x plus y is 1, prove that this is the derivative. इसको करने के मेरे दिमाग में दो थॉट है, दो थॉट. पहला थॉट क्या है कि मैं यहाँ पे u इंटू वी इंटू डब्ल्यू रूल लगा दूं, तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर दूं और 1 का डेरिवेटिव 0 कर दूं. एक दिमाग तो ये चल, ठीक है. y डैश कॉमन निकालते रहेंगे, कुछ ना कुछ बन जाएगा, ठीक है. दूसरा दिमाग मेरे इस क्वेश्चन को लेके ये चला कि अगर मैं log x प्लस वाई को इधर ही रखूं और उधर ले जाऊं 1 अपॉन एक्स वाई, और 1 अपॉन एक्स वाई को मैं लिख सकता हूं x की पावर -1 इंटू वाई की पावर -1. वहां से भी खेल सकता हूं. इज दैट क्लियर? पर क्योंकि मैं इंप्लिसिट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं मैं पहले यहां पे u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लगा के देखूं. तो मेरी गट फील है, ठीक है जी. आपने ट्राई किया बोलने नहीं आया उससे? हाँ, एक ही बात है. दैट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है. बाद में रिजल्ट वही है. बाद में रिजल्ट ये पता क्या करें कि मैंने एक्स वाई को एक ही टर्म लिया और log एक्स वाई को एक टर्म. बात एक ही है. बाद में उसके अंदर भी तो प्रोडक्ट रूल लगना है, तो 3 बार टूटेगा. तो मैं पहले अपनी जो मेरे मन में चल रही गट फीलिंग कि मैं इस क्वेश्चन को +1 के मेथड से करूं, क्योंकि अक्सर एक बात होती है, अगर आरएचएस में कांस्टेंट छिपा हुआ ना, उसको यूज कर लो. क्या होगा? जहां पे एंड में log x प्लस वाई है, जो क्वेश्चन में आएगा वहां क्या लिख दो 1 अपॉन एक्स वाई, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? आइएगा, मैं लगाता हूं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. क्या होता है? u इंटू v इंटू w, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव और y का, ये तो क्लियर है सब. log का डेरिवेटिव नीचे आ गया प्लस, हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y का डेरिवेटिव y डैश और सेकंड log x प्लस वाई एज इट इज. सही है बेटा? अब आ जाओ थर्ड पे. x का डेरिवेटिव y का, नहीं सॉरी, y भी एज इट इज और थर्ड भी एज इट इज. ये आ गया सब कुछ इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0. अब बड़ी मजेदार चीज समझो, क्या इस पूरे क्वेश्चन में प्रूफ में log ऑफ x प्लस वाई है? नहीं है. तो मैं इसी स्टेप पे कर दूं कि log ऑफ x प्लस वाई इज नथिंग बट 1 अपॉन एक्स वाई. थोड़ा बच जाऊंगा. यस और नो? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो मैं यहां पे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश इंटू 1 ओवर एक्स वाई प्लस वाई इंटू 1 ओवर इज इक्वल टू 0 कर दूं. अब एक तो बेनिफिट दिखा कि यहां y कटा और यहां x कटा. ये बेनिफिट ही तो है इस क्वेश्चन का. हाँ जी, इज आउट हो रहा क्वेश्चन. अब ये पार्ट मुश्किल था. ये लिखा हुआ है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू वाई डैश अपॉन एक्स प्लस वाई. क्या स्टेप समझ आया सब? मल्टीप्लाई किया नॉर्मल, हाँ जी, प्लस वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू -1 बाई एक्स. पहले उधर ले गए, अब इस टर्म को भी उधर ले जाऊं. इस टर्म को उधर लेके गया तो ये आई मेरे पास उधर आके काम, माइनस कॉमन करके एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई. आई होप इट मेक सेंस. बोलिए, अग्री करते हो? अब यहां से वाई डैश कॉमन ले लूं. वाई डैश कॉमन लेते ही यहां क्या बचा? एक्स वाई ओवर और इधर 1. बोलिए, इज इक्वल टू एज इट इज. अब दोनों तरफ एलसीएम ले लूं. वाई डैश के साथ एलसीएम लेते नीचे क्या आ गया? एक्स प्लस वाई इंटू वाई, और ये वाई उधर गया, क्या बना? एक्स वाई स्क्वायर, और ये इधर आया, क्या बना? सही है. और इधर एलसीएम ले लो, माइनस कॉमन करते ही नीचे बना एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, और ये बना एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई. बोलो जी, क्या ये x प्लस वाई और x प्लस वाई कट गया दोनों तरफ? टेक्निकली मुझे y डैश प्रूफ करना है. y डैश क्या आ गया? माइनस ऑफ
एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये एज इट इज लिख दिया, अपॉन, अच्छा एक मिनट, ये एक्स है और ये वाई भी ऊपर जाएगा, तो ये वाई ऊपर ले गया और ये एक्स इसके नीचे लिख दिया, और इधर क्या बचा, नीचे आया एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। क्या मेरा रिजल्ट फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, चेक करिए, माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। अंडरस्टूड, करिए।